उत्तर प्रदेश बना बुलडोजर प्रदेश। प्रशासन की लापरवाही ने ली दो मासूमों की जान। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि प्रशासन की लापरवाही से दो मासूमों की जान चली गई। दरअसल घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है, जहां पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए अपने अधिकारियों के साथ में जाता है और अतिक्रमण के नाम पर एक झुग्गी झोपड़ी में रहे दीक्षित परिवार के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। आपको बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना हर भारत के नागरिक को दिखा रहे हैं, वहां पर खुद उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के नुमाइंदों द्वारा, बीजेपी सरकार के अधिकारी जो सरकार में प्रशासन में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा की गई लापरवाही की वजह से अतिक्रमण को हटाने के नाम पर दो मासूम लोगों की जान गई। दीक्षित परिवार की प्रमीला दीक्षित, जो कि 43 वर्ष की एक महिला थी, और उनकी बेटी नेहा दीक्षित, जिनकी उम्र केवल 19 साल की थी। खबर के हवाले से पता चल रहा है, सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि उनकी शादी भी जो है अभी होने की थी। लोगों का यह प्रशासन के ऊपर आरोप है कि जिस घर से डोली उठनी चाहिए थी, उस घर से आज अर्थियां उठ रही है। यह प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने वाला जो आरोप है, यह परिवार समेत पूरे गांव वालों ने लगाया है। बता दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था चरमरा गई है, जहां पर उत्तर प्रदेश को बहन मायावती जी के समय में एक ऐसा प्रदेश देखा, एक आदर्श प्रदेश माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश की हालत चरमरा गई है। प्रशासन व्यवस्था ही जनता के हवाले चढ़ गई है। जनता खुद प्रशासन का शिकार हो रही है और इसका पूरा जिम्मेदार जो है प्रशासन को ही माना जा रहा है। परिवार का आरोप है कि उत्तर प्रदेश की डीएम साहिबा ने अभी तक के इस घटना की जो है जांच नहीं करवाई है। खुद उत्तर प्रदेश की डीएम साहिबा नेहा जैन उत्तर प्रदेश में एक कॉन्सर्ट में थी, जहां पर वह कॉन्सर्ट में डांस करते हुए नजर आ रही है। उस कॉन्सर्ट में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में वह डांस कर रही है और वहां पर पुलिस के जितने भी अधिकारी है, वह प्रशासन व्यवस्था के द्वारा यह जो घटना होती है, इस घटना के बाद में जगह से फरार हो जाते हैं। समझना पड़ेगा कि अतिक्रमण के नाम पर कितने मासूमों के जान के ऊपर, कितने मासूमों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि जहां पर इस देश में गरीबों और मजलूमों के घरों पर, गरीबों मजलूमों के दुकानों पर, उनके जमीनों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या यह प्रशासन व्यवस्था आज बुलडोजर के नाम पर ही काम कर रही है? क्या उत्तर प्रदेश आज पूरे राज्य में बुलडोजर प्रदेश बन गया है? मैं किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मरने वाले पीड़ित ब्राह्मण समुदाय से है, गरीब उनकी जो हालत है, अगर उनके लिए सरकार ने अभी तक के काम किया होता तो आज उनको पक्का घर देने का काम खुद सरकार कर रही होती। लेकिन घर से बेघर करने के लिए खुद प्रशासन ने उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया है। घटना ऐसी है कि जहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के पुलिस अधिकारी, एसएसपी और तमाम जो उपजिला अधिकारी है वहां पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, तो घर को बचाने के लिए, अतिक्रमण को अपने ऊपर नहीं लाने के लिए जो है माँ बेटी वहां पर संघर्ष कर रही थी। और घटना के दौरान आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने झोपड़ी को आग लगाई और आग से बचने के लिए उन्होंने जो है प्रशासन के लिए मदद की गुहार लगाई, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं किया। मां बेटी ने बुलडोजर चलाने का विरोध किया और खुद को घर में बंद कर लिया। शायद उनको लगा कि हमें घर में बंद होने की वजह से और झोपड़ी में आग लगने की वजह से पुलिस प्रशासन हमें बचा लेगा और बुलडोजर नहीं चलवाएगा, लेकिन यहाँ पर संवेदनशीलता मर चुकी थी। यहाँ पर एक दूसरे के प्रति प्रेम और भावना जो थी वो खत्म हो चुकी थी। प्रशासन इतना निष्क्रिय हो चुका था, प्रशासन इतना बेदर्द हो चुका था कि जहाँ पर इन माँ और बेटी के दर्द को समझ नहीं पाया। पूरी घटना के दौरान जब यह घटना सामने में आती है तो पुलिस प्रशासन और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, शायद पूरी प्रशासन व्यवस्था वहां से भाग चुकी थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद में पूरा उत्तर प्रदेश इस घटना के लिए शर्मसार कर रहा है, सरकार को सवाल पूछ रहा है कि कब तक
कब तक गरीबों, मजलूमों, मासूमों के ऊपर प्रशासन व्यवस्था जबरन बुलडोजर चलवाएगा और बुलडोजर चलवाने के साथ ही गरीबों की जान से हाथ जो है सरकार धो रही है, ये कब तक के चलेगा। आज इस देश में जातीय मानसिकता को लेकर के विषय के ऊपर जातिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक के हमें शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के और तमाम बहुजनों के साथ में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी, लेकिन आज ब्राह्मण समाज खुद इस शासन व्यवस्था का, प्रशासन व्यवस्था का शिकार हुआ है। सरकार जवाब दे कि इन घटना को, यह जो अंजाम दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, या फिर पुलिस प्रशासन आज जो संदिग्ध स्थिति में सरकार के सामने नजर आ रहा है, डीएम साहिबा जो है नेहा जैन जिनका नाम है, वह घटना के बावजूद भी वहां नहीं पहुंचती है और एक कॉन्सर्ट में डांस करती है। शायद डीएम इसीलिए बनते हैं, डांस करने के लिए बनते हैं, जहां पर घटना की जानकारी होने के बावजूद भी वो इस विषय पर अपनी बात नहीं रख पाती, प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। उत्तर प्रदेश की महिला बाल कल्याण विकास मंत्री का भी बयान आया है कि ऐसी घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती है, और मेरा महिला बाल कल्याण विकास मंत्री होना बिल्कुल बेफिजूल है, क्योंकि मैंने अभी तक के इन महिलाओं को बचाने के लिए, जो जिनके साथ में यह घटना हुई उनके लिए बचाने के लिए मैंने अभी तक के कोई काम नहीं किया। तो सरकार के ऊपर भी उन्होंने जो है सवाल खड़ा कर दिया और खुद को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आरोपों को जो है, जिनके ऊपर आरोप लगा है, इनके ऊपर जांच और कार्रवाई जो है होगी और इनके लिए एक विशिष्ट जांच बुलाई जाएगी, जिसका पूरी कार्रवाई की जाएगी। और चाहे फिर वो इस आरोप में डीएम हो, एसडीएम हो, एसएसपी हो, और तमाम इस घटना को अंजाम देने के लिए घटनास्थल से जो अधिकारी भाग चुके हैं, उन तमाम अधिकारियों को भी वहां पर उनकी जांच की जाएगी और उनको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। सवाल उठता है कि देश की प्रशासन व्यवस्था, जो इस देश में शासन व्यवस्था में जब आती है, जब इस देश के नागरिकों के लिए काम करने की ये जो झूठी कस्में खाते हैं और जब वास्तविकता में काम करने की बात आती है तो घटनास्थल से मौका परस्त देख करके भाग जाते हैं। ये ऐसे अधिकारियों की मनमानी के वजह से, अतिक्रमण के नाम पर उनके घर मिटाने के वजह से कब तक के ऐसा अन्याय, अत्याचार जो है प्रशासन के द्वारा होगा और प्रशासन इसके ऊपर कब तक कोई जवाब देगा। सवाल यह भी उठता है कि इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी करोड़ों एकड़ सरकारी जमीन के ऊपर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियां खुलकर वो लोग बैठे हुए हैं और अपना जो है प्रोडक्शन चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्या सरकार उनके ऊपर, उनके फैक्ट्री के ऊपर कभी बुलडोजर चलाएगी? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या सरकार अतिक्रमण के नाम पर उनके फैक्ट्री के ऊपर बुलडोजर चलवाने की कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज इस देश में प्रशासन व्यवस्था जो है किसी एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है, किसी एक समुदाय के लिए काम कर रही है। यह बोलना फिजूल नहीं होगा कि इस देश में बहुजनों के साथ साथ में इस देश के तमाम वो लोग जो व्यवस्था के शिकार है, जो गरीबी से झुलझ रहे हैं, जो अपने इस देश में 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनके घरों के ऊपर छत भी नहीं है, उन लोग, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बहुजन समाज से छोड़कर ब्राह्मण कम्युनिटी की ही क्यों ना हो, सवर्ण समुदाय के ही क्यों ना हो, उनके ऊपर भी यह जब अत्याचार शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है तो उन लोगों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, सरकार के समक्ष खड़े होकर सवाल पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बात के ऊपर अभी तक के कोई बड़ा बयान नहीं दे चुकी है, इस बात के ऊपर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल पूरे देश के नागरिक पूछ रहे हैं, सवाल पूरी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से पूछ रही है कि इस माँ बेटी के मौत का जिम्मेदार कौन होगा। इन सभी सवालों के साथ में इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के साथियों आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।